नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में एक और नया भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कि 500 से अधिक पदों पर ये भर्ती विज्ञापन रहेगा। तो क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके का सिलेबस जो है इसमें पूछा जाएगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन कैसे रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहेंगे, स्टडी किस तरीके से आपको करनी होगी, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वैकेंसी रहेगी, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। लेटेस्ट जो है ये नोटिफिकेशन रहेगा, जिसमें कि नर्सिंग अधिकारी की ये वैकेंसी रहेगी, नर्सिंग ऑफिसर की ये वैकेंसी रहेगी, जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी। तो 587 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन जो है निकाला गया है और आज ये नोटिफिकेशन निकल गया है और इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 27 नवंबर से भरा जाएगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें हर एक जानकारी आपको मिलेगी, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और अपने दस्तावेज आप लोग तैयार कर लें। क्या क्या ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल में मिल जाएगी। तो आपको अपने अभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। अगर आप कोई रिजर्वेशन लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का या कोई अन्य रिजर्वेशन लेते हैं, तो उसके लिए आपको सारी अपडेट इस चैनल पे मिल जाएगी। तो फॉर्म 17 दिसंबर तक आप लोग जो हैं भर सकते हैं। और यहाँ पे विवरण की बात करें, किस तरीके का जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेगी। लेवल 7 की ये वैकेंसी रहेगी और इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी वो 44,000 से लेके 1,42,000 तक होगी। तो पोस्टों की बात कर लेते हैं, किस तरीके का रहेगा। तो इसमें जो है, अगर आपने डिप्लोमा करा है तो 336 पोस्टें जो है डिप्लोमा धारी के लिए रहेगी। तो आगे हम बात करेंगे एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किन 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 के लिए ये जो है एप्लीकेबल होगा और सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें। इसके साथ ही डिग्री धारकों के लिए 144 पोस्टें जो हैं रहेंगी। साथ में जो है रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस और सामान्य श्रेणी। तो सामान्य श्रेणी की आपकी जो पोस्ट हैं कुछ इस तरीके से होंगी। इसके बाद आ जाता है आपका पुरुष जो रहेगा, जिसमें से कि यहाँ पर अगर आप देखें, डिप्लोमा धारी के लिए 75 पोस्टें हैं और डिग्री धारी के लिए 32 पोस्टें रहेंगी। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पोस्टें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बैकलॉग की भी कुछ पोस्टें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारे जो हैं नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारी के लिए रहेगा। मतलब ये रिजर्वेशन है, मतलब किस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और ये है आपका महिला जो कोड है, जिसमें कि डिग्री धारक हैं उनके लिए रहेगा, मतलब रिजर्वेशन में बांटा जाएगा। तो इसमें हर एक रिजर्वेशन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन किस तरीके से रहेगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले आप लोग देख लें, जो है ये वैकेंसी लेवल 7 की है, परमानेंट वैकेंसी है और गवर्नमेंट पोस्ट रहेगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा आप ध्यान से देख लें क्या मांगी गई है। तो इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग, जो कि जीएनएम जिसे हम कहते हैं, जीएनएम या फिर मनोरोग विज्ञान से जो है डिप्लोमा हो। तो ये कंडीशन मांगी गई है। या तो आपका क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है होना चाहिए, या फिर आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए, या फिर आपका जीएनएम होना चाहिए, या फिर मनोरोग विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग परिषद तथा जो बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग में जो है पंजीकरण होना चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन होना आपका चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन या तो ऑल इंडिया बेसिस पर आप लोग करा लें या फिर उत्तराखंड में करा लें। काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। वैसे मैंने बना रखी है बहुत पहले वीडियो, आपको फार्मा वेदा ज्ञान करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगी। तो आपका रजिस्ट्रेशन होना
चाहिए। देन इसके बाद हिंदी का जो है ज्ञान होना चाहिए, तो ये तो बेसिक है, हिंदी सभी को आ जाती है। इसके बाद ये है अधिमान अहिता, तो इसमें अगर आपके पास प्रशासनिक सेवा में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो तो आपको बेनिफिट मिलता है, और अगर एनसीसी में बी या सी सर्टिफिकेट है तो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये बेनिफिट तब मिलेगा सपोज आपके 80 नंबर हैं और सामने वाले के भी 80 नंबर है, लेकिन उनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या आपका प्रशासनिक सेवा में 2 वर्ष का काम करा है, तो उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आपके पास है तो आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद है 6th पॉइंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से पहले हो जाना चाहिए। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। और इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो दस्तावेज है वो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए और रिन्यू होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है रिन्यू होना चाहिए, अगर रिन्यू नहीं होगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। एज लिमिट 21 से 42 वर्ष तक होनी चाहिए। एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 जुलाई 2025 से होनी चाहिए। मिनिमम 21, मैक्सिमम 42। और इसमें जो है अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं तो 5 साल की एज में क्या मिलेगी, छूट। देन इसके बाद हम बात करेंगे, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर उत्तराखंड का मूल निवासी, स्थायी निवासी, या फिर आपने उत्तराखंड से 10th और 12th करी होगी तो आप इसके लिए मान्य होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ ही और भी कुछ कंडीशन होती हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और आरक्षण किस तरीके से मिलेगा, जो उत्तराखंड का डोमिसाइल है उन्हीं को जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। और आगे देख लेते हैं सिलेबस क्या है। एग्ज़ाम इसमें होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, एग्ज़ाम बेसिस पर ये वैकेंसी होने जा रही है, तो आपके लिए काफ़ी जो है इसमें बेनिफिट भी मिलेगा। और इसमें जो आपका खेल कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा, तो किन किन लोगों को इसमें बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा अगर आपका है तो काफ़ी कम लोग होंगे स्पोर्ट्स कोटा वाले, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और राष्ट्रीयता आपकी जो है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है इसमें, और ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, ठीक है। ये हो गया। चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, तो अब थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से आप लोग देखें, वीडियो स्किप ना करें। उत्तराखंड चिकित्सा जो है ये मेडिकल कॉलेजों में ये वैकेंसी रहेगी नर्सिंग संवर्ग की, और 2015 की नियमावली को संशोधित करके चयन प्रक्रिया जो है इसमें होगी। तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 200 अंकों का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक प्रश्न के जो है आपको अंक मिलेंगे, जिसमें कि हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन होगा, और गलत उत्तर करने में 1/4 भी कटेगा, ठीक है। और MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। एग्ज़ाम जो रहेगा देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, तो 4 एग्ज़ाम सेंटर होंगे, कहीं भी आप दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45% लाना अनिवार्य है। अगर आप SC ST से आते हैं तो 35 अंक लाना अनिवार्य होगा। नेगेटिव मार्किंग भी जो है आपको इसमें देखने को मिलेगी 1/4 की। अगर गलत आंसर करेंगे तो गलत आपका नंबर भी इसमें कटेगा। प्रश्न पत्र हिंदी व इंग्लिश दोनों में होगा। फॉर्म भरना जो है शुरू हो जाएगा आपका 27 नवंबर से, और इसकी पूरी वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। उसके लिए आप चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आवेदन आपको करना होगा। अगर आपको कोई डाउट है या स्टडी मटेरियल नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और हमारा जो बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारी जो है PDF मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगी, किस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। फॉर्म फीस आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगी, 300 रुपये फॉर्म फीस रहेगी जनरल के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 150 रुपये। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई है। इसको एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, सारे पॉइंट आप पढ़ लेना फॉर्म भरने से पहले, जिससे कि आप समझ पाएँ कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें पूछी जानी है। और अब आ जाता है आपका इम्पोर्टेंट सिलेबस। तो सिलेबस जो रहेगा आपका 200 अंकों का, 3 घंटे का जो है इसमें समय रहेगा। सबसे पहले डिप्लोमा धारी के लिए रहेगा, जो डिप्लोमा वाले हैं, जिनका डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा के बेसिस पर ये एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें जो है नर्सिंग फाउंडेशन के जो है 10 प्रश्न, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जो हैं 15 प्रश्न, साइकोलॉजी के
10 अंक, ठीक है। इसी तरीके से न्यूट्रिशन के आपको जो है 15 प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि डिप्लोमा वालों के लिए होगा। अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री वालों के लिए जो है यहाँ पे नर्सिंग फाउंडेशन के 15 प्रश्न, नर्सिंग एजुकेशन के 10 प्रश्न, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के 10 प्रश्न, इस तरीके से अलग अलग जो है आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा 100 अंकों का प्रश्न पत्र। डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपका होगा उनमें से इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका जो है 100 प्रश्न अलग से, जिसमें कि सामान्य हिंदी 20 अंकों की, सामान्य ज्ञान जो कि जीके रहेगा उत्तराखंड का और जो है नेशनल का, दोनों जीके रहेगा यहाँ पे, जो कि 40-40 अंकों का होगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि बन जाता है आपका 100 अंक, जिसमें कि जनरल आपका होना चाहिए 100 अंकों का, और जो सब्जेक्टिव है वो भी आपको 100 अंकों का देखने को मिलेगा। तो 200 अंकों का प्रश्न होगा, जिसमें से कि 3 घंटे का जो है आपको समय मिलेगा। तो देखिए अभी काफ़ी अच्छा समय है, एग्ज़ाम मान के चलें मिनिमम आपके पास 3 महीने का समय है मिनिमम। वैसे एग्ज़ाम मेरे को लग रहा है कि मार्च के बाद ही होगा, तो अच्छा खासा समय है, तो अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको जो है इसके नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारा बैच भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बैच की फ़ीस है वो नॉमिनल फ़ीस रहेगी, सिर्फ 299 में आपको जो है नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। नर्सिंग के कैसे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, अभी तक किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्नों से आपको जो है तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। साथ में फॉर्म भरना जो शुरू हो रहा है वो आपके 27 नवंबर से है, तो उसके लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और अभी से आप लोग शुरू कर दें अपनी तैयारी। रोज़ एक एक टॉपिक से अगर आप पढ़ते हैं, रोज़ एक एक टॉपिक अगर आप देखते हैं, तो आपका आराम से जो है सिलेबस हो जाएगा। दिक्कत थोड़ी आपको कहाँ पे आएगी, वो आएगी इन सिलेबस में, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए मान के चलें 45% अंक लाना है 200 में से मिनिमम। तो काफ़ी लोगों का जो वीक सेक्शन होगा वो यही होगा, तो इसमें थोड़ा आपको तैयारी करनी होगी। तो किस तरीके के नोट्स आपको देखने होंगे, कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ना होगा, तो उसके लिए आप हमारे बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको सारे जो नोट्स हैं या फिर पीडीएफ्स हैं वो आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो जो हमारे कोर्स की फ़ीस है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है, सिर्फ 299 रहेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी गाइडेंस वगैरह मिल जाएगी। तो कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे से यूट्यूब में जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल वगैरह आपको नहीं करनी है, मैसेज आप कर सकते हैं। और इसका फॉर्म आप जल्द से जल्द भर लें, जो भी एलिजिबल हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में। अगर आप रिजर्वेशन लेते हैं तो वो जो है क्या होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए। और अगर आपका नर्सिंग का जो लाइसेंस होता है उसको भी रिन्यू आप लोग करा लेना। काफ़ी लोगों का रिन्यू नहीं हुआ होगा, काफ़ी लोगों की शादी वगैरह हो गई होगी, तो काफ़ी कुछ होता है उसमें। जो मैरिज सर्टिफिकेट है या फिर जो कास्ट है वो चेंज हो जाती है, तो वो सारे आप अपने फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर लें 27 तारीख से पहले। तो अभी आपके पास 10 दिन का समय है, फिर उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की अभी कोई ऐसी डेट नहीं आई है, मान के चलें ये एग्ज़ाम जो है आपको मार्च महीने में देखने को मिलेगा, या फिर 6 महीने 1 साल का भी अंतर हो सकता है, लेकिन मान के चलें कि मार्च के बाद ही मिनिमम 3 महीने का समय आपको मिलेगा। तो हर एक महीने में अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा।